अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम टॉप 10 टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे। उससे पहले 4 पॉइंट्स हैं जो कि क्लियर होने चाहिए बीइंग अ टीचर आप लोगों को। सबसे पहला है कनेक्ट विद योर ऑडियंस फर्स्ट। ऑडियंस लर्नर्स मीन स्टूडेंट्स को कहा जाता है। आप लोगों ने कैसे अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होना है जैसे ही आप क्लास में इंटर होंगे। सेकंड पे क्या है हमारे पास कि आप लोगों का स्टार्ट जो है वो सुपर्ब तरीके से होना चाहिए, बहुत इनिशिएटिव होना चाहिए, बहुत हर दिन आपका एक टीचिंग मेथड जो है इनोवेटिव होना चाहिए, जो बिल्कुल नया अंदाज हो, बच्चों को अट्रैक्ट करने वाला हो। तभी आप लोग जो हैं उनकी अटेंशन गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है गिव द लर्नर्स द थिंग्स विच दे वांट फ्रॉम यू एंड नॉट द थिंग्स विच यू वांट टू गिव देम। मतलब आपकी टीचिंग मेथड वो जो हम आगे पढ़ेंगे टॉप 10 जो टीचिंग मेथड्स हैं उसमें से वो टीचिंग मेथड आपका होना चाहिए जो उस दिन के लिहाज से बच्चों के मूड के मुताबिक हो और जो आपके टॉपिक के मुताबिक भी हो। मतलब आपको पहले से प्री प्लान होना चाहिए, डे बिफोर आप लोगों को लेसन प्लान करना चाहिए। और जिसको हम सिलेबस डिज़ाइन कहते हैं, जो लेसन प्लान करते हैं, उसमें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक हमारा किस तरीके से ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास आता है टीचर सेंटर्ड टू स्टूडेंट सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड एक टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है जिससे कभी कभार बच्चे बोर हो जाते हैं, तो उसको हमने स्टूडेंट सेंटर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट सेंटर्ड हमेशा जिस मेथड को कहा जाता है उसको इंगेज, स्टूडेंट इंगेज मेथड उसको कहते हैं, जिसमें हम आगे स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसमें हम स्टूडेंट को इंगेज करते हैं किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। मींस या ग्रुप एक्टिविटी अरेंज कर लेते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट अरेंज कर लेते हैं, तो या डिस्कशन मेथड हमारा हो जाता है, तो उसमें हम स्टूडेंट सेंटर्ड उसको टीचिंग मेथड कहते हैं, टीचर सेंटर्ड नहीं होता। टीचर सेंटर्ड नॉर्मली लेक्चर्स को कहते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में हमारे पास 5 हमारे पास वर्ड्स हैं जिसको 5 E's कहते हैं। मीन्स इंगेज, एक्सप्लोर, एवेल्युएट, एक्सप्लेन, एलेबोरेट। ये टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स हैं। सबसे पहले आपने किसी भी लेसन के लिए बच्चे को इंगेज करना है उस टॉपिक में, फिर उसको एक्सप्लोर करना है, बच्चे के ऊपर ये डालना है कि बच्चा उस टॉपिक को कैसे एक्सप्लोर करेगा, अपने तरीके से, अपने आइडियाज से कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहा है और कैसे जानने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हमारे पास फिर है एवेल्युएशन प्रोसेस। उसमें हम बच्चे को एवेल्युएट करेंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चे को कितने लेवल तक, कितने हद, कितने % तक बच्चे को उस टॉपिक की समझ आई है। उसके बाद आप खुद एक्सप्लेन करेंगे, बच्चे से भी एक्सप्लेन करवाएंगे और फिर उसको एलेबोरेट करेंगे। ओके, फर्स्ट 5 जो टीचिंग मेथड्स हैं वो है लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्ले एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। उसके बाद हमारे फिर नेक्स्ट हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और क्लासेस आउटसाइड क्लासरूम और स्टोरी टेलिंग, वेलकम न्यू आइडियाज़ एंड सिमुलेशन गेम। अच्छा, जो फर्स्ट हमारे 5 थे उसमें से आप लोगों ने जैसे चेक किया कि डिस्कशन मेथड भी था, बाकी भी थे। इसमें भी हमारे पास जो है वो हमने ऑलरेडी पीछे स्लाइड्स में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है और क्लासेस आउटसाइड क्लासरूम, जब बच्चों का थोड़ा मूड चेंज करने के लिए हम उनको क्लास से बाहर ले जाते हैं, आउटसाइड हम बिठा देते हैं, ये वो प्रोसेस है। ये सिर्फ उनकी अटेंशन गेन करने के लिए, उनको उनकी दिलचस्पी ज़्यादा करने के लिए। स्टोरी टेलिंग भी ऐसा ही है। अच्छा, फिर हमारे पास लास्ट स्लाइड जो आता है उसमें पैसिव एंड एक्टिव लर्निंग है, जिसमें हम ये बताते हैं कि बच्चा जब सिर्फ एक चीज़ देखता है तो वो भूल जाता है, जब उसको सुनता है तो वो थोड़ा सा याद रखता है, और जब वो करता है प्रैक्टिकली उसको अंडरस्टैंड कर लेता है।